हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2024 की कोरियन न्यू 7 बेस्ट सीरीज़ जो आपको पूरी तरह स्क्रीन से चिपका के रखेंगी। और इन सीरीज़ में आपको भर भर के एक्शन, थ्रिल, क्राइम, एडवेंचर, फैंटेसी सीरीज़ भी देखने को मिलेगी। तो इन सीरीज़ को मिस मत करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की सीरीज़ की तरफ। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की पहली सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है हाउस ऑफ निंजास। ये 2024 की न्यू कोरियन सीरीज़ है। बात करें इस सीरीज़ की कहानी की, इस सीरीज़ में एक फैमिली के सारे मेंबर्स, बाप माँ बेटा बहन सब निंजास है, बट किसी वजह से सारे मेंबर्स अपनी निंजा टेक्निक को छुपा कर रखते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। बट आगे जाके कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको फिर से निंजा टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता क्या है, उसको जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इस सीरीज़ में आपको ज़बरदस्त एक्शन, क्राइम, थ्रिल, मिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो इस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की दूसरी सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है ए किलर पैराडॉक्स। ये 2024 की न्यू कोरियन सीरीज़ है। बात करें इस सीरीज़ की कहानी की, इसके अंदर एक ली टैंग नाम के बंदे की कहानी दिखाई होती है, जिससे एक दिन गलती से एक मर्डर हो जाता है। तो वो मर्डर करने के बाद पछता ही रहा होता है, लेकिन इसको एक दिन पता चलता है कि जिसका उसने मर्डर किया है वो पहले से ही बहुत बड़ा क्रिमिनल था। तो इसको अपना मर्डर करना सही लगने लग जाता है और फिर एक के बाद वो और भी मर्डर करने लग जाता है। तो भाई इतने सारे मर्डर्स हो रहे होते हैं तो भाई पुलिस का मामला भी बीच में होता है। तो अब ये चूहे बिल्ली की कहानी बन जाती है, जिसके अंदर पुलिस जो है वो पता लगाने जा रही होती है कि मर्डर कौन रहा है और जो इस सीरीज़ का मेन लीड है वो कैसे अपने आप को बचा पाता है या फिर नहीं, ये हमको सीरीज़ में एक्सपीरियंस करना होता है। भाई कमाल का थ्रिल, एक्शन, क्राइम देखने को मिलेगा। तो उस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की तीसरी सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है ग्योमजियोंग क्रिएट। बात करें इस सीरीज़ की कहानी की, जिसकी स्टोरी में एक ओल्ड ईरा दिखाया जाता है जहाँ पे जापान ने कोरिया पे कब्जा किया होता है और कोरिया के एक हॉस्पिटल में जापानी लोग क्रीचर्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो अब आगे क्या होता है ये आप सीरीज़ देखकर जानो। इस सीरीज़ में आपको ज़बरदस्त ब्रूटल एक्शन, थ्रिल और कमाल के क्रीचर्स देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की चौथी सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है यू यू हैकुशो। बात करें इस सीरीज़ के बारे में, इसकी स्टोरी बहुत ही सिंपल है और इस सीरीज़ के अंदर आपको मॉन्स्टर्स, क्रीचर्स, एक्शन, कॉमेडी सब बहुत अच्छे से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा। तो उस सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की पांचवीं सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है द ब्रदर्स सन। ये वाली भी 2024 की सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी फॉलो करती है एक फैमिली की तरफ, जिसके अंदर एक कपल होता है जो कि अलग हो जाता है। उनके दो बेटे होते हैं, एक बेटे की परवरिश बाप करता है। बाप के पास जो बेटा होता है अपने बेटे को बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बना देता है, मतलब सेलिब्रिटी टाइप का ताइवान के अंदर। वहीं पे जो उनके पास बेटा होता है वो एली में रह रही होती है, अपने बेटे की परवरिश इस तरीके से करती है, बहुत ही काइंड, बहुत ही क्यूट सा बंदा बना के रख देती है। अब होता क्या है कि ताइवान के अंदर जो बड़ा भाई होता है उसकी फैमिली पर अटैक हो जाता है। तो अपने बची हुई फैमिली जो कि इसके एली में होती है वहाँ पे इसको बचाने चला जाता है। अब जो गैंगस्टर भाई होता है जब वो वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ पे इसके साथ किया होता है उसकी बाकी फैमिली के साथ किया होता है। हमको शो के दौरान बहुत अच्छे एक्शन और कॉमेडी के साथ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इस शो के 8 एपिसोड्स हैं, तो ये शो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की छठी सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है डेली डोज ऑफ सनशाइन और ये कोरियन ड्रामा शो है। बात करें इस शो की कहानी की, अब इसके अंदर हमको एक नर्स की कहानी दिखाई जाती है जिसने अभी न्यू ही एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर अपनी जॉब पे ज्वाइन किया होता है। अब हॉस्पिटल में उसको कैसे कैसे मरीज मिलते हैं और नर्स किया करती है, ये हमको शो के दौरान एक्सपीरियंस कराने की कोशिश की जाती है। और सीरियसली भाई बहुत खूबसूरत, एक बहुत डीप मीनिंग के साथ ये शो है। जो कैरेक्टर दिखाए हैं भाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सा फील देते हैं, तो आपको ये वाला शो ज़रूर पसंद आएगा। तो शो को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की सातवीं लास्ट सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है द बकवीट। ये वाला भी शो 2024 का ही है, जिसके अंदर एक लड़की होती है जिसके अंकल की हाल ही में डेथ हो जाती है और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो इस लड़की के नाम हो जाती है। लड़की को तब उनके अंकल के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटी होती है इनको करने के लिए वो वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि उसका एक भाई भी है जो कि इस प्रॉपर्टी पे अपना हक मांगना चाह रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा पागल दिखाया होता है, जिसकी वजह से
से इसको हटा के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन फिर जैसे कहानी आगे बढ़ती हुई शो के दौरान और भी एक एक करके बहुत सारे मर्डर्स होने लग जाते हैं। तो अब मर्डर्स कौन कर रहा है, क्यों हो रहे हैं और इस लड़की से उसका लेना देना क्या है, इन सारे सवालों का जवाब शो के अंदर देखने को मिलता है। इस शो के टोटल 6 एपिसोड्स है जो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उन सारी सीरीज में से अपने कौन सी सीरीज देखी हैं, और अगर कोई भी नहीं देखी तो कौन सी सीरीज देखोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।